जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप की किस तरीके से विचार है जमीनी सैनिकों की तैनाती को लेकर भी उनके विचार अलग अलग नजर आए। तो क्या लगता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या दोनों के बीच में कोई बड़ा क्लैश हो सकता है या दोनों के विचारों की वजह से कोई बड़ा क्लैश हो सकता है सर? देखिए, ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप ग्राउंड सेना डिप्लॉय करोगे अगर रिजीम को हटाना है, जो आप कह रहे हो कि हटाना पड़ सकता है। जी। तो क्या आप ग्राउंड सेना डिप्लॉय करोगे? बिना उसके रिजीम हटाना मुश्किल है। देखिए, हवाई हमलों से रिजीम नहीं हटेगी। तो ट्रंप का कहना था कि हम नहीं जाएंगे, पर हमारे पास लोग हैं जो जाएंगे। अब देखिए, ये लोग कौन किसकी बात कर रहा है। ट्रंप ने कल परसों अनाउंस किया कि इराक से हम सेना हटा रहे हैं। इराक में एक नया पपेट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपना पट्टा बिठा दिया। मतलब जो कभी नहीं जीत सकता था, अमेरिका के सीआईए की मदद से वो कहीं ना कहीं जीत गया। ठीक है जी, ये आपके वहां की बात है, इराक की बात है। इराक में शिया मलेशिया एक्टिव है, जो हिजबुल्लाह और ईरान की बात सुनता है। वो समस्या वहां पे है। यहां से ट्रंप कह रहा है कि जुलानी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट एक्शन लेगा। हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की बात कह रहा है कि वो लेबनान में घुस के हिजबुल्लाह का काम तमाम कर देगा। अब ये बहुत बड़ी रणनीति है, पूछिए क्यों। जुलानी है सुन्नी मुसलमान, ठीक है जी, हिजबुल्लाह जी। शिया। अगर इसराइल घुसेगा तो बोले ये हाय अल्लाह, यहूदों ने मुसलमान मार दिए। फिर देखिए, इसराइल के नाम पे पूरा मिडल ईस्ट इकट्ठा हो जाता, यहूद के नाम पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहां तो मुसलमान है ना, यहां तो यहूद है ही नहीं। अगर बिल्कुल। जुलानी ने ये काम कर दिया, और जुलानी पे कोई रूल नहीं लगता, इसराइल पे 25 रूल लगते, जुलानी पे कोई रूल नहीं लगता। ट्रंप ने बोला भाई ही कैन डू इट मोर एफिशिएंटली, बहुत आराम से कर लेगा, उस पर कोई रूल नहीं लगता। तो आप सोचिए, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो आपके पास बलोच भी हैं, अवेलेबल है। आपके पास पशमर्गा भी अवेलेबल है। तो बलोच पशमर्गा, आपके इराक की सेना, आपका जुलानी, क्या ये ईरान में घुस सकते? कुर्द आपके पास ऑलरेडी है ही है, कुर्दों के पास बंदूक भी है। अब ट्रंप ने कहा कि यार, अगर इन लोगों के पास तब बंदूकें होती, जब ये 40-50 हजार लोग मारे थे खमेनी ने, तो ये तो तभी सरकार पलट जाती। तब उनके पास बंदूकें थी नहीं, हमने पहुंचाने की कोशिश की, वो पहुंची नहीं। तो ट्रंप ये कह रहा कि व्यवस्थाएं हमारे पास है, मतलब ग्राउंड इन्वेजन अमेरिकन ट्रूप से नहीं होगा, बट हमारे पास लोग हैं जो अमेरिका के लिए लड़ेंगे। और अमेरिका की ये प्रवृत्ति है, वो किराए के लोग ढूंढ ढूंढ के उनसे लड़वाता, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या अमेरिका की अपनी सेना जाएगी? अमेरिका की अपनी सेना जाती है कमांड कंट्रोल के लिए, छोटी छोटी टुकड़ियां जाती है। डेल्टा जाएगी, सीआई पैरामिलिट्री जाएगी, सील जाएंगे कमांड एंड कंट्रोल के लिए। ठीक है जी। अब जेडी से जब यही सवाल पूछा जाता है कि जी अमेरिका की सेना जाएगी, वो कहता है भाई हम 1.5-2 लाख सैनिक थोड़ी ना ग्राउंड पे उतारेंगे किसी के लड़ने के लिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, जिसकी भी लड़ाई है वो लड़ेगा, हमें क्या मतलब। मतलब लेट देम ऑल गो टू हेल, भाड़ में जाए वो सब। उसका ही ये मतलब था। तो अगर आप दोनों के शब्द बाय शब्द का मतलब देखेंगे, तो ट्रंप भी कह रहा है कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे, बट हमारे पास व्यवस्था है। जेडी से पूछा, कह रहा है हम सेना नहीं भेजेंगे। तो यहां एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ट्रंप ओपन है लोगों को ग्राउंड पे उतारने के लिए, उन्हें बंदूक के हथियार देने के लिए। जेडी कॉन्सेप्चुअली कह रहा है कि नहीं यार, हम अपनी सेना क्यों भेजे। भाई साहब, ये थोड़ी मतलब है कि आप अपनी सेना भेजोगे या नहीं भेजोगे। सवाल है कि आप किसको आगे यूज करोगे। अगर किसी को भी यूज करोगी, आपकी एक लिमिटेड सेना की टुकड़ियां जाएंगी, कुछ 100 कुछ हजार लोग ग्राउंड पे हमेशा रहेंगे। मुझे बताइए, जब कुर्दिस्तान में आपके 3 महीने पहले तक 2 दशकों से लोग थे, 2000 मरीन्स, तो वो आपकी सेना ग्राउंड पे नहीं थी। कुर्दिस्तान में तो थे ना आपके लोग बाजू में। तो ये कहना कि भाई, या अगेन ये दोनों आपस में डिसोनेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोई ये कह रहा कोई ये कह रहा, ताकि कोई भी ये अंदाजा ना लगा सके कि इनके दिमाग में क्या है। पर धीरे धीरे, जैसे आज हम इस पर विवेचना कर रहे हैं, तो जी। आज ये मीडिया में, दुनिया भर की चैनलों में ये बात तो हो रही है ना कि क्या ट्रंप जमीन पे सिपाही उतारेगा? अगर उतारेगा, कब उतारेगा, कैसे उतारेगा, उन सिपाहियों की रूपरेखा क्या होगी। जैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये ऑप्शन है, इनको उतार सकते हैं। तो यानी कि ग्राउंड इन्वेजन की भी बात रूल आउट नहीं हो रही है। पहले एक टाइम में था ग्राउंड इन्वेजन होगा नहीं। ट्रंप से पूछा गया था से, मुझे लगता 1.25 महीने पहले, कुर्दों को उतारेंगे, बोला नहीं, क्यों करा, वो मारे जाएंगे। आज के डेट में ईरान खत्म हो चुका है, 70-80% कमजोर हो चुका है। अगर ग्राउंड सेना उतरे और अमेरिकन और इसराइलियों का फायर पावर साथ हो, वो काफी कुछ कर सकती है। पर जरूरी नहीं आप अमेरिकन को उतारो। आपके पास दुनिया भर के लोग होते हैं। इराक का नया प्रधानमंत्री जो बना है, वो इसी शर्त पे बनाओ कि इराक की सेना मिल जाएगी। कोई बड़ी बात थोड़ी ना, क्योंकि ईरान और इराक का लड़ाई सालों नहीं चली, 1.5 दशक करीब लड़ाई चली है। 13-13 साल के बच्चे युद्ध में गए, सबने देखा। तो ये जितनी भी मिडिल ईस्ट में आपको यूनिटी दिखती है, हाँ, इसराइल को उतारोगे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, यहूद यहूद। जब यहूद नहीं है, तब तो कुछ बात ही नहीं। देखिए, मेरे एक बड़ा अच्छा मित्र है, मुसलमान ही है वो, उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी मुझे सालों पहले।
कहता है सुमित भाई, मुसलमान और मुसलमान का तेल और पानी का रिलेशन होता है, पर अगर काफिर सामने दिख गए, ये दूध और पानी का रिलेशन हो जाता है, फिर पानी, दूध में आपको पानी दिखेगा नहीं। इसीलिए इजराइल को मत उतारो, आप जुलानी को उतारो, आप इराकियों को उतारो, तो वो आपको दिक्कत नहीं देंगे। बट अगर इजराइल का सिपाही उतर गया, अरे यहूद 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 यहूद, फिर मसला दूसरा हो जाएगा। इसीलिए जो ट्रंप की रणनीति है, बड़ी लंबी रणनीति। अच्छा, कुर्द मुसलमान, आपके बलोच मुसलमान, आपका पशमर्गा मुसलमान, तो यहूद तो है ही नहीं इसमें। अगर यहूद नहीं है तो वो विरोध नहीं होगा, विरोध नहीं होगा तो लफड़े नहीं होंगे, लफड़े नहीं होंगे तो काम चलता रहेगा। जो भी ये बड़े नेता सोचते हैं ना, बहुत लंबी सोचते हैं दीपाली जी। ये बिल्कुल। छोटी मोटी बातें नहीं, बहुत आगे की परतों को डिकोड करके सोचते हैं कि हमें करना क्या है। अब अगर मान लीजिए कल कोई इराकी सेना गई, तो तैयब अर्दोगन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। पहले तो तैयब अर्दोगन भी टांग अड़ाता, बोलते जी इजराइल घुस गया है, हमें यहूदों से लड़ना है। ये मुल्ले मौलाना शुरू हो जाते, यहूद आ गए। अब तो क्या, अब तो मुसलमान है ना, अब यहूद थोड़ी ना। और ज्यादा हवा देंगे तो शिया सुन्नी वाला मसला और भी भड़केगा। तो ये चुपचाप अपने घरों में बैठेंगे और तमाशा देखेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर ये चीज जो ट्रंप कह रहा ग्राउंड पे पॉसिबल हुई, तो हम भी यही, आप भी यही, देखते क्या होगा। मेरा मानना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था है अमेरिका बना रहा है जी।